का जो केस था जिसकी सुनवाई जो 21 तारीख को होने वाली थी, यानी कि हमारे संविधान के तहत यदि कोई भी व्यक्ति 240 दिन से ऊपर यदि हमारे सरकार ने 7 निश्चय योजना की, जो कि मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी, कभी धरना करके कभी आंदोलन करके इतने बड़े यानी कि 1,14,691 लोग जो होते हैं तो में बट गया। अब इसका 2 गुटों में जब बट गया तो सरकार ने भी सोचा चलो बहुत अच्छी बात है, इनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, सचिव को परमानेंट किया जाए, को मिनिमम 5,000 रुपए प्रति माह। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वार्ड सचिव का जो केस था जिसकी सुनवाई जो 21 तारीख को होने वाली थी, 21/3/2022 को जो जिसकी सुनवाई होने वाली थी, तो वह क्या हुआ और उसके ऊपर में आखिरकार क्या वजह था जो कोर्ट ने इस केस को यानी कि खारिज कर दिया। इस केस पे कोई उतना जरूरत नहीं समझा और आखिरकार इतने बड़े 1,14,691 वार्ड सचिव जो पिछले 4 सालों में काफी मेहनतें करके जो सरकार के 7 निश्चय योजना को जो इस धरातल पे उतारी और इतनी सारी मेहनत करके और इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया, उसके साथ यानी कि सरकार ने कितनी बड़ी गलती क्यों किया और इसको लेकर के इस संघ में यानी कि वार्ड सचिव का जो संघ था, वार्ड सचिव संघ, तो इसके अंदर में क्या दरारें आई और क्या इसके अंदर में कमियां रह गई जिसके कारण सरकार ने इसकी फैसला को ठुकरा दिया। और इसके एक भी फैसला को मानने से सरकार ने इनकार नहीं हुआ, चाहे कितना भी धरना क्यों ना हो जाए, चाहे कितना भी क्या चीज क्यों ना हो गया, कोर्ट में भी केस गया, फिर भी कोई फैसला नहीं आया। तो चलिए आज के इस वीडियो में पूरे की पूरी हम जानकारी इसमें हम बताएंगे। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले जो हम जान लेते हैं वार्ड सचिव ने केस क्यों किया था। सबसे पहले जान लीजिए, हमारे यानी कि आईपीसी के तहत यानी कि हमारे संविधान के तहत यदि कोई भी व्यक्ति 240 दिन से ऊपर यदि हमारे बिहार सरकार के यानी कि अधीन में यदि जॉब कर लेता है तो उसको क्या कर देना है, उसको सरकारी कर्मी का दर्जा दे देना है। सरकारी कर्मी का दर्जा दे देना है यानी कि वह सरकार के कर्मी हो गया, चाहे आप डायरेक्ट रूप में ले लीजिए चाहे आप संविदा पर रख लीजिए। अब आप उसको डायरेक्ट इलीगल तरीके से नहीं हटा सकते, ठीक है। अब इसके तहत इसने जो सरकार ने वार्ड सचिव की भर्ती निकाली थी, जो कि सरकार का यानी कि वैकेंसी था कि क्या चीज के लिए, तो वार्ड सचिव के लिए कि 7 निश्चय योजना, जब सरकार ने 7 निश्चय योजना की, जो कि मुख्यमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहा जाता था, 7 निश्चय योजना को कहा जाता भी है। यह 7 निश्चय योजना को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी का प्रयास हुआ कि एक इसके आगे बढ़ाने के लिए सरकारी कर्ता के रूप में वार्ड सचिव की नियुक्ति किया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने 2016 से लगभग सभी बिहार के 1,14,691 वार्ड यानी कि पंचायतों वार्ड में वार्ड सचिवों की नियुक्ति कर ली है। अब 2016 से लेकर के 2021 तक जब तक पंचायत चुनाव नहीं हुआ था तब तक तो इन लोग ये लोग वार्ड सचिव लोग अपने संघ बना करके और लड़ाई लड़ रहे थे सरकार से, अपने जिस तरीके से लड़ाई लड़ना हो उस तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे। कभी यानी कि क्या चीज, कभी धरना करके कभी आंदोलन करके, लेकिन इसी बीच में वार्ड सचिव संघ के द्वारा कुछ गलतियां भी किया गया, जो कि उस गलती के कारण सरकार ने इतने बड़े यानी कि 1,14,691 लोग जो होते हैं, तो इतना लोग कम नहीं हुए किसी भी सरकार को घेरने के लिए। अब इतने लोगों की मांग को ठुकरा पाना सरकार के लिए संभव नहीं था, लेकिन इसके बीच में एक अंतःकलह यह हुआ कि वार्ड सचिव संघ के अंदर खुद दरार आ गया। वार्ड सचिव संघ के अंदर खुद दरार आ गया। यदि आप जान ले कि आपके संघ के अंदर में यदि कुछ दरार आ जाता है, चाहे आप किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, तो यह बात जान लीजिए, अगर आपके परिवार के अंदर में फूट आ जाता है तो आपकी बात को कोई मानने के लिए इंकार नहीं होगा। वही बात इसमें भी हुआ। वार्ड सचिव संघ यानी कि 2 गुटों में बट गया। अब इसका 2 गुटों में जब बट गया तो सरकार ने भी सोचा चलो बहुत अच्छी बात है, अब इसी के ऊपर में हम भी अपना रोटी को सेक लें। क्या हुआ, इसमें 2 गुट में बट गया। कभी ये पक्ष उसके पक्ष के यानी कि ये लोग सरकार से लड़ने के बजाय ये पक्ष उसके पक्ष को गलती ठहरा रहे थे, वो पक्ष इनके पक्ष को गलती ठहरा रहे थे। इसी कारण जो संघ को सरकार यानी कि उतने मजबूत नहीं समझा। जब तक एकत्रित संघ था तब तक सरकार भी थोड़ी सी डर रही थी, लेकिन जब 2 गुटों में बट गया तब सरकार ने यही सोचा कि चलो इनकी बात को अब नजरअंदाज किया जा सकता है, और तब इन 1,14,691 वार्ड सचिव को यानी कि सरकार ने क्या कर दिया, भविष्य को अधर में डाल दिया। गलती 1-2 लोगों ने किया संघ में आकर के और बाद बाकी सजा भुगतना पड़ा था 1,14,691 सचिव को। इसमें मांग क्या था कि वार्ड सचिव को सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, और उसके बाद वार्ड सचिव को
वार्ड सचिव को परमानेंट किया जाए, वार्ड सचिव को परमानेंट किया जाए। और उसके बाद इसका मांग था कि वार्ड सचिव को मिनिमम 5,000 रुपए 5,000 रुपए प्रति माह जो अभी तक काम करवाए हैं उनका वेतन दिया जाए और यही वेतन को फिर से लागू किया जाए। यदि इस प्रकार से संघ यदि मजबूत रहता तो आने वाले सभी वार्ड सचिवों को और भविष्य में जितने भी यदि किसी कारणवश कोई हट जाते तो भविष्य में सभी वार्ड सचिवों का इसका फायदा मिलता। लेकिन सरकार ने देखा कि ये सब अब दो गुट बना करके अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। सरकार के भी कुछ विधायक मंत्री लोग भी आकर के इसमें फोड़ने का काम किए और फिर अंत में जब देखे कि यह दोनों लोग आपस में अलग अलग बट गए हैं तब उन्होंने अपना खेल शुरू कर दिया और फिर यह वार्ड सचिव लोगों ने जाकर के वहां पे धरना भी किया, यानी कि गर्दनी बाग में भी लगभग 22-23 दिनों तक टिके रहे। उसके बाद जब वहां से नहीं हुआ तो ये लोग जाकर के बीजेपी कार्यालय कुछ लोग चले गए एक गुट, और एक गुट गर्दनी बाग में ही रहे। इस कारण जो है सभी लोगों को मारकर भगा दिया गया बीजेपी कार्यालय से और गर्दनी बाग से भी। उसके बाद किसी भी लोगों को न धरना करने का परमिशन मिल रहा था न कोई भी चीज करने का। तो इसका सबसे बड़ी अंतर वजह था कि दो गुटों में बंट जाना। यदि संघ एक रहता तो यह बात जान लीजिए सरकार को इस बात का फर्क जरूर पड़ता, और फर्क जब पड़ता तो वह सरकार हर एक बातों को मांगने के लिए तैयार रहता। भले 5,000 नहीं लेकिन कम से कम जरूर 2-3 हजार पे जरूर इसकी बात बन जाता। परमानेंट नहीं लेकिन कम से कम प्रति माह जो वेतन जो मिलता यह तो रहता ना। लेकिन यह जो था यह सब चीज का अंतर कला का वजह था दो गुटों में बट जाना। और इसका यह निर्णय आज 21/3/2022 को आया कि वार्ड सचिव को सरकार बिल्कुल जीरो वैल्यू ली, यानी कि जीरो वैल्यू करते हुए वार्ड सचिव को, यानी कि सरकार के यहाँ जो कोर्ट है, जो हाई कोर्ट, आज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सभी सरकार के इशारे पे चलती है, यह बात को जान लीजिए। और यह सभी लोगों ने मिल करके और हाई कोर्ट द्वारा यह बात करके खारिज कर दिया गया। यह केस को उतना जरूरत नहीं समझा गया और तब इस फैसला को क्या कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। अब इस फैसला से सरकार को यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी हमारी जो है बात, यानी कि बिहार वार्ड सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष से हुआ, उन्होंने बोला कि नहीं इस बात के, इस मामले को लेकर के फिर हम लोगों ने प्रदेश कमेटी में बात करते हैं, सभी जिलाध्यक्षों से बात करते हैं और उसके बाद यह इस फैसला को लेकर के हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब देखते हैं कि ये लोग आगे क्या निर्णय बनाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं सभी लोग संघ को मजबूत कीजिए और मजबूत एक अच्छे ढंग से कीजिए। अच्छे लोगों को संघ में आगे बढ़ने का मौका दीजिए, बाद बाकी सभी लोगों को साथ रखिए। अब देखते हैं क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कि यहीं पे केस को ये लोग भी खत्म कर देते हैं। तो चलिए फिर जानेंगे, अगर ऐसा कुछ आएगा तो हम नए वीडियो में जरूर बताएंगे। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।